हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 कलर्स में एड़ी पंजे वाली जेंट्स जुराब कैसे बनाते हैं और आज नॉलेज के पिटारे में क्या है इस वीडियो में। तो ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये फंदे फ्रेंड्स मैंने 60 फंदे रखे हैं मैंने जेंट्स जुराब बनाने के लिए, और ये 2 कलर्स की बनाएंगे हम। तो 2 रोज़ मैं इसकी कंप्लीट करूँगी इस कलर से और 2 रो इस कलर से कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह बनाते हुए हम ये सारी जुराब को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने बॉर्डर बनाना है एज़ इट इज़ जैसे हम बनाते हैं। ये एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम ये बॉर्डर शुरुआत करते हैं। ये फंदा हमने सीधा बना लिया, ये सीधा हो गया। अब धागा आगे को लाते हुए ये उल्टा फंदा, धागा पीछे करते हुए सीधा फंदा। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये इसकी 2 रोज़ इस कलर से कंप्लीट कर लेनी है। फिर जब हम 3rd रो पे आएंगे तो फिर ये वाला हम शुरू करेंगे कलर। अब हमारा ये उल्टा, तो ये 2 रोज़ में इस तरह से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ हम नेक्स्ट कलर कैसे जॉइंट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये वाले कलर को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। ये मैंने एक नोट लगा के यहाँ पे। तो अब इसकी 2 रोज़ हम इस कलर की अब कंप्लीट करेंगे। ये पहला फंदा हमारा सीधा है, इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे साथ में। इस कलर से 2 हमारी रोज़ कंप्लीट करनी है, वो फिर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये 2 कलर्स मैंने डाल दिए। 2 रो इसकी कंप्लीट कर दी कलर से, 2 रो इसकी कंप्लीट कर दी। तो हमें ये कुछ इस तरह से ये दिख रहा है कलर कंट्रास्ट। अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। तो अब हमें इसी तरह से बनाते हुए 2 रोज़ इसके 2 रोज़ इस कलर के बनाते हुए एक बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया बॉर्डर बना के। तो इस तरह से ये दिख रहा है। इसी कलर से मैंने स्टार्टिंग करा था बनाना और इसी कलर से मैंने इसको फिनिशिंग कर दिया। और अब हम बनाएंगे एक रो सीधी और एक रो उल्टी का पैटर्न बनाते हुए हमने अब इसको आगे बनाना शुरू करना। अब हमारे इस तरह इस वाले कलर की टर्न है, तो इस वाले से हम क्या करेंगे, इस हमारी सीधी वाली साइड है, ये वाली राइट साइड है। देखो इस तरह से दिखता है ये जंजीरी सी आती है इस तरह से बन के, तो इसको हम राइट साइड बोलते हैं। तो अब हमने इसको सीधा सीधा सारी रो को सीधी मतलब निट करते हुए कंप्लीट करना है। इस थ्रेड को नीचे कर देंगे इस तरह से ऐसे, और सीधा सीधा बनाते जाएंगे सारा धागा पीछे की तरफ। तो इस रो से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अपने कलर को चेंज करते हुए एक रो सीधी एक रो उल्टी बनाते हुए हमने जहाँ तक हमारी एड़ी की लेंथ है वहाँ तक हमने इसको बनाना है अब हमें। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको ये वाला कलर। फ्रेंड्स, हमने सीधी रो कंप्लीट कर ली। अब हम आगे उल्टी तरफ। तो अब इसी कलर से हमें सारा उल्टा उल्टा बनाते जाना, इस रो को कंप्लीट कर लेना। तो हमारी जो 2 रोज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस कलर से। फिर हमें नेक्स्ट रो जो हमने राइट तरफ आ जाएंगे उसको सारा सीधा सीधा बनाएंगे दूसरे रंग से। तो इस तरह से सारे उल्टे उल्टे बनाते जाना हमें। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम, फिर नेक्स्ट कलर से देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये 2 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली इस कलर की, एक सीधी और एक उल्टी। अब हम फिर सीधी की तरफ आ गए। ये अब हमने ये वाला कलर से अब बनाना शुरू करना है सारा सीधा सीधा। सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
फिर नेक्स्ट रो हमारी उल्टी आ जाएगी। तो इसी कलर से हम उस रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ बनती जाएंगी, 2 इस कलर की 2 इस कलर की। तो इस तरह से आपको दिख रहा है ये पैटर्न कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस रो को भी कंप्लीट कर लूँ मैं। अब मैंने राइट रो कंप्लीट कर लिया इसकी। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे। तो अब ये सारे फंदे हमें इसी रंग से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो ये हमारा दूसरा रो कंप्लीट हो जाएगा इस कलर से। फिर इस तरह से सारे उल्टे उल्टे। तो इस तरह से अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं इसका। ये देखो फ्रेंड्स, ये उल्टी साइड हमने कंप्लीट कर ली, रॉन्ग वाली साइड से। तो ये देखो, ये इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ दिखेंगी। तो अब हमें एडी तक, जहाँ पे हमने एडी की रिड्यूसिंग करनी है, वहाँ तक हमने इसी तरह से अब निट करते रहना। 2 रोज़ हमें इस कलर की बनानी है और 2 रो हमें इस कलर की बनानी है। तो इसी तरह से बनाते हुए अब हमें इसकी एडी तक की लेंथ को कंप्लीट कर लेना। तो वहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने एडी की रिड्यूसिंग कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया जहाँ पे हमने एडी तक की लेंथ कंप्लीट करनी थी। तो अब हमने बनानी है एडी की शेप। तो एडी की शेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितने हमारे फंदे हैं उनको हाफ़ कर लेना। तो ये मैंने हाफ़ कर लिया, 30 इधर है हमारे फंदे, 30 हमारे फंदे इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने बीच में मार्क लगा लिया हाफ़ का। तो अब हमने एडी की रिड्यूसिंग करनी है, बनानी है शेप। तो हमें सबसे पहले हमने फंदों को, जितने हमारे इस तरफ फंदे हैं, हमारे 30 फंदे हैं, तो इसके हमने हाफ़ फंदे हमने रिड्यूस करने हैं। मतलब 15 फंदे हमने रिड्यूस करने हैं। 7 फंदे इधर से कर देंगे और 8 फंदे हम इधर से कर देंगे। ठीक, मतलब आधे फंदे हमें इधर से रिड्यूस करने हैं, एक साइड से इधर से, और आधे फंदे हमें इस साइड से रिड्यूस करने हैं। तो इसको किस तरह से करते हैं ये देखते हैं हम थोड़ा सा। ये हमने कलर भी चेंज कर देना, ये वाला कलर आ जाएगा हमारा। ये कलर कंप्लीट हो गया। अब इसकी टर्न है कलर की। तो हम पहला बिना बुनाए उतार लेंगे और दूसरे को, ये वाला कलर लगाना है। तो ये वाला जो हमारा, इसके ऊपर से हमने इसको पास ऑन कर देना इस तरह से। तो हमारा एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब हमें सारी जो सिलाई है वो एज इट इज़ निट करनी है। सारे सीधे सीधे बनाते जाने, हमें यहाँ तक बना लाने हमें सारे सीधे फंदे। फिर जब हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे, फिर हमें एक फंदा रिड्यूस करेंगे इस तरफ से। तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं पहले सिलाई को। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया निट करके। और ये लास्ट फंदा है, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे यहाँ पे। तो अब हम इधर से टर्न हो जाएंगे। अब हमें इस फंदे को रिड्यूस करना है। इसको एज इट इज़ उतार लिया और इसको हमने निट कर लिया और इसके ऊपर से पास ऑन कर दिया। इस तरह से। तो इस तरफ से भी हमारा एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे निट करते हुए जाना है। तो ये यहाँ तक हमने बना लेते हैं। इस तरफ आते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। अब फ्रेंड्स देखो, ये लास्ट फंदा, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब इस तरफ टर्न करेंगे, आ जाएंगे हम। और अब हमारा ये कलर भी चेंज करना है। अब हमने इस रो पे तो कलर को चेंज करेंगे और साथ में इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे बिना बुने, और नेक्स्ट को बुना के इस रंग से, और इसके ऊपर से इसको पास ऑन करके ये दूसरा फंदा हमारा रिड्यूस हो गया इस तरफ से। अब हमें सारी इस तरह से निट कर लेना रो को। तो लास्ट में जाके फिर हमें एक रिड्यूस करना है। तो इसी तरह से हमें 15 फंदे रिड्यूस कर लेने दोनों तरफ से। 7 एक तरफ से होंगे, 8 एक तरफ से होंगे।
तो ये सारे फंदे मैं 15 फंदे रिड्यूस करने के बाद फिर अब दिखाते हैं ये कैसे दिखेगा, फिर हमें आगे क्या करना है। तो इसको मैं पहले सारे फंदों को रिड्यूस कर लेती हूँ। यहाँ पे आएंगे, फिर से एक फंदा बिना बुना छोड़ के और दूसरी तरफ टर्न करके फिर उसको पास ऑन कर दें। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं रिड्यूसिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रिड्यूसिंग कर दिया सारी, जो हमने एडी की शेप देनी है। ये देखो इस तरह से इधर और इस तरह से इधर दिखेगा हमें। और हमें लास्ट फंदा अब रिड्यूस करना है। ये बिना बुनाई उतार लिया, इसको कलर चेंज होएगा अब हमारा यहाँ पे। तो इसके ऊपर से पास कर दिया। अब ये हमारे 15 फंदे बचे हैं। ये देखो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब हमें क्या करना है, 15 फंदे हमारे ये बन गए ऐसे, 15 हमने रिड्यूस कर दिए। तो अब हमें जितने फंदे हमने रिड्यूस करे थे, अब उतने फंदे हमें इंक्रीज़ करने हैं। फिर दोबारा से ये 30 फंदे बना रहे हैं हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई के लास्ट में जो फंदे हमने रिड्यूस करे थे उसी को हम एक एक को उठाते जाके इनको इंक्रीज़ कर देंगे। तो पहला फंदा हम उठाते हैं, ये देखो यहाँ से ये फंदा हमारा उठेगा यहाँ से, इसको हमने सीधा निट कर लेना उठा के। तो इधर से एक फंदा उठ गया हमारा। अब हम सारे इसको उल्टा उल्टा निट कर देंगे। तो ये अब इधर से उठाएंगे, दूसरी तरफ से उठाएंगे। ये सिलाई को, इस रो को मैं कंप्लीट कर लूँ जरा। ये फ्रेंड्स हमने इस कंप्लीट कर लिया। अब हमने इधर से उठाना है एक फंदा। तो ये देखो इस तरह से भी देख के हमें पता चल जाता है। यहाँ पे देखो ऐसे सीधी लाइन आ रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। इट मीन्स हमें यहाँ से फंदा उठाना है, यहाँ से। इस तरह से उठा के अब इसको भी हमने उल्टा बना देना है। तो हमारे इस तरह से हमने अब फंदे उठाते जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। और हमारी ये एड़ी की शेप है जो बनती जाएगी, जैसे बाउल होता है इस तरह से वो शेप बनती जाएगी हमारी। तो इस तरह से अब मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ, पूरा एड़ी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने जो एड़ी है वो मैंने कंप्लीट कर ली। देखो इस तरह से उसकी शेप बन के आती है एड़ी की। ये देखो इस तरह से, तो एकदम से परफेक्ट बन गई। अब हमने क्या करना है, जो मतलब बिना सिलाई के हमारी ये जुराब बन के तैयार हो, उसके लिए हमने क्या करना है, ये आधे फंदे ना, हमारे आधे फंदों से हमने एड़ी को तैयार करा था। तो ये वाले आधे फंदे, ये 30 फंदे ये हैं, 30 फंदे हमारे ये हैं। तो अब हम ये सीधी सिलाई निट कर रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से जोड़ लेना दोनों सिलाइयों को। और हमने क्या करना है, ये एक और सिलाई लेके, नीडल लेके, उसके ऊपर हमने ये अब सारे फंदों को इस पे उतारना है। तो जो निट करे हुए हैं उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ये हमने निट करा ना ये वाला, अब हम इस तरफ जा रहे हैं निट करने के लिए। ये देखो हमारा धागा आ गया। अब हमें ये वाले फंदे निट करने हैं। तो इस वाले फंदे को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। और इस वाले फंदे को हम सीधा निट करेंगे इस तरह से। और इस वाले फंदे को हमने बिना उतार लेना, बिना निट करे, क्योंकि ये हमारा निट करा हुआ है और ये निट करने वाला है। तो इसको हम निट करके उतारेंगे इस तरह से। तो ये सारे फंदे हमारे एक सिलाई में आ जाएंगे। तो ये मैं सारे आपको उतार के फिर दिखाती हूँ आपको इस तरह से,
कि उतारते जाएंगे। ये देखो हमारे इस तरह से ये फंदे फिर जुड़ेंगे और हमारे ये साइड पे सिलाई नहीं आएगी हमारी, अगर हम इस तरह से निट करते हैं जुराब को। तो ये सारे फंदे मैं उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, हमने एक नीडल पे उतार लिए फंदे सारे के सारे, और देखो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखो, तो अब हमारे ये हम बनाते जाएंगे ऐसे सीधा। सिर्फ हमारी इतनी सिलाई आएगी जुराब में, बाकी जुराब में सिलाई नहीं आएगी हमारी। तो अब हमने किस तरह से निट करना है, ये अभी हमारा ये कलर चल रहा है ना हमारा, तो इसी से हमें अभी एक सिलाई और निट करनी है। एक हम निट कर ली, एक और करनी है। तो देखो जैसे ये आगे गांठ सी आती है, तो इसका मतलब ये हमने निट करा हुआ है। जैसे उल्टे फंदे की तरह दिखता है, ये निट करा हुआ है, और ये सीधे फंदे की तरह दिखता है हमें इस तरह से, ये वाला फंदा। तो इट मीन्स इसको हमने निट करना है अभी, तो हम इसको निट करेंगे इस तरह से। और जो हमें उल्टे की तरह दिखता है उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, और दूसरे को निट करेंगे जो सीधे की तरह दिखता है हमें। तो बस हमें बस ऐसे ही इसको निट करते रहना है जब तक हमारी अब जुराब कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब हमने एड़ी हमारी तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, जो पंजे से लेके एड़ी तक की जो लेंथ होती है, मतलब पंजे को इंक्लूड नहीं करना, पंजे से पहले पहले होता है जो, तो वहाँ तक की हमने अब लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो वहाँ तक लेंथ कंप्लीट करके फिर पंजे की रिड्यूसिंग कैसे करते हैं फिर हम वो देखते हैं। बस हमें इसी तरह से ये इसको निट करते रहना है। एक को उतार लिया, दूसरे को निट कर लिया, एक को उतार लिया, दूसरे को निट कर लिया। ये देखो अंदर से हमें देखते रहना, अगर जो बिगिनर्स हैं भी अंदर एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए हमारा फंदा। तो ये हम अब कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने जो अड्डी के बाद जो हमारे पंजे और एड़ी के बीच का गैप होता है पैर का, वहाँ तक की ये मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या बनाना है, पंजा बनाना है, उसकी रिड्यूसिंग करनी है। तो वो हम किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं। जो मुझे पंजे की रिड्यूसिंग करनी है वो इस तरफ करनी है, तो इस कलर से करनी है। तो मैं क्या करूँगी, अब ये कलर मुझे शुरू करना है, तो लास्ट में हम इसका रिड्यूसिंग करेंगे। तो पहले एज इट इज़ हम ये वाला कलर जो शुरू करना बना लेंगे। ये पहला फंदा हमें उतार लेना है, दूसरा हमें निट करना है, उतार लिया और निट करना है। तो इस तरह से ये मैं पूरी पहले रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जब हम लास्ट में पहुँचेंगे फिर दिखाती हूँ हमने रिड्यूसिंग कैसे करनी है पंजे की। एक उतार लिया, एक निट, ऐसे करते हुए इसको लास्ट तक हमने पहुँच जाना है। फ्रेंड्स ये देखो लास्ट में पहुँच गए हैं, ये इसको निट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना सिलाई के जब हम रोज़ स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं रिड्यूस करूँगी। तो ये देखो ये निट करा हुआ है और इसको निट नहीं करा, इसको हम निट कर लेंगे और इसके ऊपर से पास ऑन कर दें। इस तरह से ये हमारा एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब इसको निट करना है, इसको नहीं निट करना। ये हम पहले ये सारा रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स रो मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे दूसरी तरफ, इस तरफ रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो इसी तरफ जाके हम रिड्यूस करेंगे। इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। एक निट करा, एक नहीं निट करा, ये नहीं निट करना, इसको निट करना। तो इसी तरह से करते हुए इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लेना। लास्ट में आ जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ मैं।
ये देखो ये फ्रेंड्स रो मेरी कंप्लीट हो गई। इस फंदे को नीट नहीं करना, तो इस तरह से उतार लेना। अब हमें क्या करना, अपने फंदे को रिड्यूस करना। इस फंदे को नीट नहीं करा, इसको नीट करा हुआ, तो इसके ऊपर से इसको पास कर देना हमने। तो ये हमारा दूसरा फंदा रिड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट को हमने नीट कर लेना। तो इसी तरह से हमने इसको मतलब हर रो पे हमें रिड्यूसिंग करते जाना है स्टार्टिंग में। अब ये इस कलर के, ये लास्ट रो है इस कलर के लिए, तो फिर हम दूसरा कलर शुरू करेंगे। तो उसी में भी हमें लास्ट में इसी मतलब स्टार्टिंग में हमें एक एक फंदा रिड्यूस करते रहना है, कलर कोई भी चलता हो। ये रो होगी कंप्लीट। अब हमें दूसरा कलर शुरू करना है। तो अब दूसरा कलर शुरू कर लेंगे हम। इसको एज इट इज उतारेंगे। इसको निट करा, इसको निट नहीं करना। तो इसी तरह से अब इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हम इस तरह से इधर रिड्यूसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जब स्टार्टिंग करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें हम पहले। ये फ्रेंड्स हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब ये स्टार्टिंग है हमारी रिड्यूसिंग वाली, तो ये निट करा हुआ है, इसको निट करना है। तो इसको एज इट इज़ उसको भी उतार लेंगे। तो इसको हमने इसके ऊपर से पास कर दिया, तो ये एक और रिड्यूस हो गया हमारा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें कलर को चेंज करते हुए भी स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, एक एक फंदा रिड्यूस करते रहना जब तक कि हमारे ये पंजे की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब हम इसको ऐसे रिड्यूसिंग देते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करते हैं, और मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इसकी जो हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं, ये देखो हमने इस तरफ नहीं हम रिड्यूस कर रहे। ये वाली जैसे मैंने ये रखा हुआ मार्क रखा है, ये ओपन साइड है थोड़ी सी, तो इस तरफ रिड्यूसिंग नहीं कर रहे, हम इस तरफ रिड्यूसिंग करते हैं। जब भी हम इस रो की तरफ आना स्टार्टिंग में, तो हमें एक फंदा रिड्यूस कर देना, और जब इसकी स्टार्टिंग में आना तो नहीं रिड्यूस करना। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम किस तरफ रिड्यूसिंग कर रहे हैं। ये कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स। ये देखो मैंने इसका पंजा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। ये तकरीबन हमारा ये यहाँ से हमने रिड्यूसिंग शुरू करी है, तो देखो तकरीबन 3.5 के करीब है जिसकी लेंथ पंजे की, और यहाँ से ये है 4 के करीब। और जो एड़ी के ऊपर का है हमारा जो लेग बनेगी, ये देखो ये हमारी 5 5.5 के करीब है। ये देखो यहाँ तक। तो इस तरह से ये मतलब स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अगर आपने लेग ज़्यादा बनानी तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं इसकी और हाइट। और पंजा तो इतना काफ़ी होता है, और यहाँ से ये पंजे और जो हमारा एड़ी के बीच का हिस्सा होता है। तो अब हमने इसको फंदों को करना है बंद। ये ऊपर मेरे 40 फंदे रह गए हैं, बाकी के सारे रिड्यूस हो गए। ये पहला निट करा हुआ है, और इसको निट कर लेना, फिर इसके ऊपर से पास कर देंगे। ये हमारा निट करा हुआ है, इसके ऊपर से पास कर देंगे। इसको निट करना है, इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो बस इसी तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर देना। जो निट नहीं करा उसको निट कर लेना, जो निट करा हुआ उसको एज इट इज़ उतार के और ऊपर से फंदे को पास कर देना।
तो ऐसे करते करते ही हम आप सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो यहाँ तक आते हैं करते करते, फिर दिखाती हूँ आपको। और देखो ये फ्रेंड्स लास्ट में 2 रह गए फंदे। अब हम इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो ये एक फंदा बचा, अब इस फंदे से हम इसको बंद कर दें। एक फंदा बना के इसके बीच में से निकाल के वूल को, इस वूल को काट देंगे। ये बंद कर दिया अब हमने। और इस वूल को नीचे को पास ऑन कर देंगे इस तरह से। थोड़ी सी पास करके फिर हम इसको बंद कर दें, काट देंगे बाकी। तो अब इसको काट देते हैं। तो ये बन के हमारी होगी तैयार फ्रेंड्स जुराब। अब इसकी बची है सिलाई। और फ्रेंड्स ये वाली भी मैंने बना ली, इसका दूसरा पैर भी, ये देखो। तो दोनों पैर हमारे हो गए तैयार, देखो इस तरह से। बन के इस तरह से। तो जिस तरह ये इस तरफ है इसका पंजा, इसका पंजा इस तरफ है। अगर बाहर को निकल रहे हैं तो हमने बाहर को निकालने हैं। अब हम करते हैं इसकी रिड्यूसिंग, ओ सॉरी, अब हम करते हैं इसकी सिलाई। फ्रेंड्स इधर जो हमने ये थ्रेड छोड़ रखा होता है, तो इसी से हम अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये मोटी सुई ले ली हमने, इसमें थ्रेड डालेंगे। ये हमने इधर बिल्कुल ये किनारे वाला फंदा है, तो इधर भी हमने किनारे वाला फंदा ले लेना इस तरह से। तो इसको पक्का कर देना, गांठ लगा देनी है इस तरह से पक्का करके। अब हमने क्या करना है, इस तरफ की चेन है फंदे की और इस तरफ की चेन, ये दोनों को आपस में मिलाते हुए इनको स्टिच करते रहना है, इस तरफ की और इस तरफ की। ये चेन है और इस तरफ की। तो ये पूरा सिल के दिखाती हूँ फिर आपको। फ्रेंड्स अब हम खोलते हैं नॉलेज का पिटारा। क्या फ्रेंड्स आप जानते हैं इंडिया की किन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है और ये हमारे इंडिया के नॉर्थन साइड पे लोकेटेड है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप मैप खोल के ज़रूर देखिएगा। देखो इस तरह से हमारी ये जुराबें बन के तैयार हो गई हैं। और फ्रेंड्स अब मैं इनको पहना कर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इन जुराबों की फ़िटिंग बहुत ही बढ़िया आई है। और आपको ये मेरी जुराबें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक न्यू आइडिया के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।